विजय सोने का कारोबार करता था। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बीवी श्यामा को बुलाकर उसने कहा, मैं बाहर परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। श्यामा ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। श्यामा ने बात ध्यान में रखी। सोनार तो चला गया। श्यामा ने दूसरे ही दिन अपनी सास से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। सास गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद श्यामा बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि सास को बच्चों की तरह संभालना है। इसीलिए श्यामा ने सास के कान छिदवाने की बात सोची। उसने सास से कहा, माँ जी, चलिए आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर उसकी सास घबरा उठी। उसने श्यामा से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं। क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? श्यामा बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसीलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आँखें बराबर है, जैसी लड़की है वैसे ही आप भी हैं। सास मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदी और कान में धागा डाला। श्यामा जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह सास के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद श्यामा ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने सास के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूं। सास ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन श्यामा नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात उसकी सास छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। श्यामा ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली और फिर बहू को सास की याद आ गई। सास बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी, आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब विमल की चोटी रखवाई है तो आपकी क्यों ना रखवाऊं? इसीलिए आप जल्दी आइए। सास ने बहू को बहुत समझाया, पर श्यामा टस से मस न हुई। आखिर सास नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई।
श्यामा ने विमल और सास को जो बोला वही किया। उसके साथ बाद में श्यामा रोज़ सास की चोटी में तेल डालती, चोटी गूँथती और सिर पर ओढ़नी डालकर सास को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज का हाल था। जब विजय घर वापस आया तो सबसे पहले उसने श्यामा से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो माँ, गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या श्यामा माँ कहीं खेलने जाती है? श्यामा ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह माँ के भी कान बिंधवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई है। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर श्यामा ने माँ को पुकारा। सास गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों से आंसू छलछला आया। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, सपोर्ट मी फ्रेंड्स।